अनंतनाग के मोंघाल इलाके में सीआरपीएफ की फायरिंग से एक शख्स की गोली लगने से मौत वाक़ई हो गई है। ये वाक़या गुज़िश्ता रात को पेश आया है। महलों की शिनाख्त जजर कोटली जम्मू के यासिर अली के तौर पर हुई है, जो कि आर्जी तौर पर मीर बाजार अनंतनाग में सुकूनत पजीर था। उधर फायरिंग के तनाजुर में पुलिस का एक बयान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक सीआरपीएफ की 40 बटालियन की जानिब से मोंघाल पुल के करीब एक नाका कायम किया गया था। इस दौरान वहां से बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी का गुजर हुआ, जिसको फोर्सेस ने रुकने का इशारा किया था। हम गाड़ी में सवार अफराद ने ये सिग्नल नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने अपने बचाव के मद्देनजर गाड़ी पर फायरिंग की और उसमें सवार एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर इस दौरान फरार हो गया। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए फायरिंग में मुलव्वस फोर्स एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद नून, जुनैद अजीम मुत्तू और दीगर लीडरान ने भी वाक़ये की मजम्मत की है। वाक़ये के फौरी बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जाए वारदात पर पहुंच गईं। इस दौरान मुंघाल की इस जगह का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, जहां पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया और पुलिस हक़ाइक़ और सूरत हाल का भी जायजा ले रही है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, पूरा मामला क्या है, तफसीलात से बताएं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, गुज़श्ता रात ये वाक़या पेश आया और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कश्मीर में पहले ही सूरत हाल ख़राब है और एक के बाद दूसरे एक जो है कत्ल होते जा रहे हैं और उसी बीच सीआरपीएफ की जो फायरिंग है उसमें इस तरह के एक सिविलियन का मारा जाना भी यकीनी तौर पर इसकी मजम्मत हो रही है, चाहे सियासी हल्के या फिर समाजी हल्कों की अगर हम बात करेंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि महबूबा मुफ्ती सज्जाद लोन या फिर जुनैद अजीम मुत्तू ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जिसमें उन्होंने जो स्किलिंग की कंडमनेशन की है और वाक़े में मुलव्वस जो सीआरपीएफ एहलकार है उनकी जो है ये उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की भी बात कही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से सीआरपीएफ का बयान आया है और पुलिस ने उस बयान को ट्वीट भी किया है, तो उनके मुताबिक ये जो एक स्पेसिफिक इनपुट था जो मिलिटेंट्स की नकल हमल के बारे में, और उस इनपुट के बिना पर सीआरपीएफ ने वहाँ पर जो मंघाल ब्रिज है तो उसके करीब एक नाका कायम किया था और इसी दौरान वहाँ से एक स्कॉर्पियो गुजरी और उस स्कॉर्पियो को जो है रुकने का इशारा दिया गया था, लेकिन सीआरपीएफ के मुताबिक जो ड्राइवर था उसने नजरअंदाज किया इस सिग्नल को और जो नाका है उसको तोड़ने की कोशिश की। और सीआरपीएफ का ये भी कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने जो है फायरिंग की उस गाड़ी पर और जिसके नतीजे में जो उसमें सवार एक शख्स था वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा हलाक हो गया। और सीआरपीएफ का ये भी कहना है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो ड्राइवर था उसमें, तो वो मौके से फरार हो गया, जाए वारदात से फरार हो गया और उसकी भी तलाश जो है जो वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई थी। और जो उसके बाद जिस तरह से सीआरपीएफ या फिर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करेंगे या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां, तो वो जाए वारदात पर पहुंच गए तो उन्होंने जो है इलाके का मुहासरा भी किया और जो हकाइक है उसको मंजर आम पर लाने के लिए जो है पुलिस कोशिश है और जो है सीआरपीएफ के जो एहलकार थे जो नाके में थे उनसे भी पूछताछ जो है वो जारी है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। मुदस्सिर, महलों की पहचान और उनके आखिरी रस्मात के हवाले से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इतला है तो ये जो शख्स था जो इस फायरिंग में मारा गया है जजर कोटली जम्मू के रिहायशी है और जो अभी आर्जी तौर पर कहा जाता है कि मीर बाजार एरिया है अनंतनाग का, तो वहाँ पर इन्होंने सुकूनत अख्तियार की थी, वहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे आर्जी तौर पर। और असल ये जजर कोटली जम्मू के रहने वाले हैं और यासिर इनका नाम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के बारे में अभी तक इस बारे में तस्दीक नहीं हुई है कोई भी, और जहाँ तक महलू की लाश का ताल्लुक है तो उसको अभी तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और जो लवाजमात है लवाजमात पूरे होने के बाद ही जो है उसको लाश को जो है अहले खाना के सुपुर्द किया जाएगा। बिल्कुल। मुदस्सिर कादरी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर सान्हे पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस केस में आज स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करना है। दरअसल जुमेरात को अदालत ने रियासती हुकूमत को इस केस में हुई पेशरफ्त की मालूमात देने का हुक्म दिया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील से दरियाफ्त किया था कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कितनों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के समाअत होनी है।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा सुनवाई करेगा। लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल किए और ये जी। पूछा था कि इस पूरे मामले को लेकर कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कितने एफआईआर दर्ज किए गए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करके ये बताना है कि क्या कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये कहा था कि इस पूरे मामले में जो घायल व्यक्ति हैं या जो घायल लोग हैं उनका इलाज राज्य सरकार करवाए। वहीं एक किसान की मां की भी तबीयत इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी खराब हो गई थी। हालांकि उस किसान की मौत हो गई थी, जिसको जी। लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुनज़्ज़ा ये कहा है कि उसकी मां का इलाज उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और उसका पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तो आज जी। इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाएगा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कोई कमेटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, कई बड़े सवाल कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे। आज स्टेटस रिपोर्ट में उनके जवाब मांगे जाएंगे 11:30 बजे। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। लखीमपुर खीरी सान्हे के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए पुलिस ने आज तलब किया है। क्राइम ब्रांच रेजरू पुलिस लाइन जिला खीरी में आशीष मिश्रा को आज 10 बजे पेश होना है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में लिखा है कि तकुनिया गांव जिले के खीरी के ताल्लुक से जो बात आपके इल्म में है उसे बताने के लिए आपको हिदायत दी जाती है। पुलिस के मुताबिक अगर आशीष मिश्रा हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल का वफ्द लखीमपुर के लिए रवाना हुआ है। दिल्ली से लखनऊ के लिए वफ्द रवाना हो चुका है। लखनऊ से सड़क के रास्ते लखीमपुर जाएंगे। वफ्द में हरसिमरत कौर बादल, बलविंद्र सिंह और प्रेम सिंह है। मुतासरीन से ये वफ्द मुलाकात करेगा। तो आपको बता दें, लगातार सियासी लीडरान लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल वो भी लखीमपुर की तरफ रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और लखनऊ से ये वफ्द जो है सड़क का रास्ता लेकर लखीमपुर जाएंगे। इस वफ्द में हरसिमरत कौर, बलविंद्र सिंह और प्रेम सिंह हैं। ये तीनों अफराद मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव भी गए थे और उससे पहले हमने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी लखीमपुर गए थे और मुतासरा जो अहले खाना है उनसे मुलाकात की थी। तो लगातार जो सियासी लीडरान है वो लखीमपुर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की जो आपको अहम खबर बता रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल का वफ्द जो है वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है ये वफ्द और फिर लखनऊ से सड़क के रास्ते हुए लखीमपुर खीरी जाएंगे। इस वफ्द में हरसिमरत कौर, बलविंद्र सिंह और प्रेम सिंह है और ये मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी की जब मुतासरीन से मुलाकात हुई थी तो उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुतासरीन को मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए। इस तरह का बयान प्रियंका गांधी ने दिया था। तो सियासी लीडरान लगातार लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज अखिलेश यादव लखीमपुर जाएंगे। लखीमपुर सान्हे में मारे गए लोगों के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और लखीमपुर महलूकीन को खराज अकीदत पेश करेंगे। इससे पहले लखीमपुर सान्हे पर एहतजाज के दौरान अखिलेश यादव को घर पर नजरबंद कर दिया गया था और उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज लखीमपुर जाने के दौरान सहारनपुर इंतजामिया ने उन्हें रोक दिया था। काफी बहसो मुबाहिसे के बाद उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत मिली थी। आज लखीमपुर में मारे गए किसानों के अहल खाना से मुलाकात होगी। तो
तो आपको बता दें कि एक तरफ अखिलेश यादव लखीमपुर का रुख आज करेंगे, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी आज लखीमपुर का रुख करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे लीडरान। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले भी बयान दिया था कि वो जो है लखीमपुर जाएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, इस तरह का उनका बयान आया था। वो निकले थे लेकिन उन्हें रास्ते में रोका गया था, अब उन्हें लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। सहारनपुर में कल उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है वो लखीमपुर के लिए आज जाएंगे और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। किसानों का ये मामला है और किसानों का मामला ही जो है पूरे मुल्क में पंजाब से होता हुआ शुरू हुआ था और नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही किसानों के मुद्दे के हक में नजर आए हैं। हालांकि किसान जो है वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ खिलाफ ही नजर आए हैं। हमारे नुमाइंदे मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज लखीमपुर खीरी में मामला काफी जो है गर्म हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव भी रुख कर रहे हैं लखीमपुर खीरी का और नवजोत सिंह सिद्धू भी। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर आ रहे हैं। इस समय उत्तराखंड के बाजपुर से उनका काफिला निकला है, पीलीभीत होते हुए लखीमपुर खीरी के पलिया के चौकड़ा फार्म पे मृतक किसान लवप्रीत के घर जाएंगे। उसके बाद जो पत्रकार रमन सिंह है उनके परिवार से मिलने का है उसके बाद धौरारा में नक्षत्र सिंह किसान घर जाएंगे। अखिलेश यादव का आपको बता दूं, अखिलेश यादव कल लखीमपुर आखिरी आ चुके हैं, आज उनका बहराइच का दौरा है। मनोज शर्मा, साथ ही साथ ये भी कि इस पूरे मामले को लेकर के आज आशीष से पूछताछ हो सकती है, उनके घर पर नोटिस भी भेजा गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल शाम को देर शाम 7 बजे करीब लखीमपुर खीरी के उनके निवास पर आशीष मिश्रा के निवास पर पुलिस ने एक नोटिस पाया था, जिसमें नोटिस में उनको कहा गया था कि आज 8 तारीख को 10 बजे उनको पुलिस के क्राइम ब्रांच के सामने होकर अपना पक्ष रखना होगा और 10 बजे तक उनको आज पेश होना होगा। अगर वो आज पेश नहीं होते हैं तो उनको फरार घोषित भी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर गहमागामी तेज हो गई है। पुलिस के लोग भी उनको इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष क्या रखते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम उठाएगी, उनको फरार घोषित करेगी, नोटिस कुर्की का आदेश भी दे सकती है। इससे पहले भी 2 लोगों के हवाले से कहा जा रहा था कि 2 लोगों से पूछताछ हो रही है, तो क्या उनसे कुछ मालूमात हासिल हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 लोगों को पुलिस ने कल अपनी हिरासत में लिया था। उसमें लव कुश और आशीष पांडे नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि जो 3 लोग हरिओम मिश्रा, शुभम और श्याम सुंदर पांडे, जो उनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनकी उस हिंसा में मौत हो गई थी। और पुलिस का कहना है कि जो पकड़े गए लोग हैं और लोगों के जो नाम दिए गए थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनसे जांच में जो भी पूछताछ बात सामने आएगी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, तो आज लखीमपुर खीरी में मामला काफी गर्म हो सकता है। सियासी लीडर रुख कर रहे हैं लखीमपुर खीरी का, साथ ही साथ आशीष से भी आज पूछताछ पुलिस कर सकती है। मनोज शर्मा, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद बरतानिया के मौक़िफ़ में नरमी आई है। उसने कोरोना के ताल्लुक से सफरी ज़वाबित में तब्दीली की है। हिंदुस्तान से बरतानिया का सफ़र करने वाले अब 10 दिन क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। कोविशील्ड की दोनों डोज और बरतानिया से तस्लीम शुदा वैक्सीन ले चुके अफराद को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। नए ज़ाब्ते का इतलाक़ 11 अक्टूबर से होगा। तो आपको बता दें कि बरतानिया ने सफरी ज़वाबित के हवाले से नरमी दिखाई है। अब जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज लिए हो या जो बरतानिया से मंजूर शुदा वैक्सीन है उनके डोज लिए हो, उनको क्वारंटीन नहीं रहना होगा। तो इस तरह के नए ज़वाबित का इतलाक़ जो है 11 अक्टूबर से होगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अच्छी खबर सफरी पाबंदी के हवाले से सामने आई है, अब जो है क्वारंटीन नहीं होना होगा। देखिए, इसमें ये एक राहत की खबर है कि ब्रिटेन ने अपने जो रूल्स हैं, ट्रैवल रूल्स, उनमें बदलाव किया है। हालांकि इससे पहले जो भी इंडियंस, चाहे वो वैक्सीनेटेड भी हो, उसके बावजूद उसको 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता था। और आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर से भारत ने भी रेसिप्रोकेटरी मेजर्स उठाए थे, यानी कि यूके के सिटीजन जो भारत आ रहे हैं उनके पर भी
एक जैसे नियम उन पर भी लागू किए गए थे, जहां पर उनसे ये कहा गया था कि भारत आने पर उनको 3 बार आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और वहीं 10 दिनों के लिए खुद से आइसोलेट करना होगा। और ये उसी दिन शुरू हुआ था जब से भारतीयों पर ये रूल लागू हो रहे थे यूके में। तो ऐसे में अब ये राहत की बात है, यूके के फॉरेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने और भारत में जो यूके के एम्बेसडर हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके कंफर्म किया है कि अब भारतीयों के लिए 11 नवंबर से इन रूल्स में बदलाव किया जा रहा है और 11 अक्टूबर के बाद से किसी भी भारतीय को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक अहम बात यह कि ब्रिटिश हाई कमीशन के एक स्पोक्स पर्सन ने यहां तक भी कह दिया कि जो इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको भी 11 अक्टूबर से मान्यता मिलेगी, यानी कि वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यूके ने जो तमाम कदम उठाए थे उनको वापस ले लिया है और अब माना जा रहा है कि भारत ने जो रेसिप्रोकेटरी कदम उठाए थे उनको भी जल्द वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि हमने देखा था कोविशील्ड के हवाले से एक डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटेन का देखने को मिला था, जिस वजह से स्टूडेंट्स को खासतौर से काफी परेशानियां हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जो इशू था वो ये था कि कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका के नाम से यूके का ही वैक्सीन है, यूके में डेवलप हुआ है ऑक्सफोर्ड की तरफ से। तो ऐसे में उसी का दूसरा वर्जन जो इंडिया में बनता है, जिसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है, वो उसको रिकॉग्निशन तो मिली है, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया में वो वैक्सीन लगती है तो इंडियंस को रियायत नहीं मिल रही थी और ये कहा गया था कि जो भी इंडियंस आएंगे उनको वैक्सीनेशन के बावजूद 10 दिनों तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो उसके बाद भारत ने भी इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया और काउंटर मेजर्स भारत ने भी इसमें लगाए थे। इसके बाद अब फाइनली जो कोविशील्ड है, साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट को लेकर जो मेन जो टसल था दोनों कंट्रीज के बीच में, सर्टिफिकेट को भी अब ब्रिटेन ने मानने के लिए तैयार हो गया है और ब्रिटेन ने कहा है कि जो इंडियन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होंगे वो मान्यता उनको दी जाएगी और 11 अक्टूबर से अब जो भी भारतीय यूके की यात्रा पर जाता है तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी और क्वारंटाइन का जो पहले मैंडेटरी क्वारंटाइन का जो मुद्दा था वो अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो अब सफर के हवाले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। शैलेंद्र वांग को बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर आज समाअत है। 11 बजे उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट में समाअत है। ख्याल रहे कि मजिस्ट्रेट अदालत ने जुमेरात को उन्हें 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। हिंदुस्तानी फजाइया आज अपना 89वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें परेड और तैयारों की नुमाइश दिलचस्पी का सामान है। एयर डिस्प्ले मशहूर आकाश गंगा टीम के ड्राइवर्स के साथ शुरू होगा। फ्लाईपास्ट में हेरिटेज एयरक्राफ्ट, जदीद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयरफोर्स डे के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एहलकारों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरफोर्स डे मौके पर ये बराह रास्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन सचिन आनंद यौम तासीस आज। ग्रुप कैप्टन प्रणव सिसोदिया, ग्रुप कैप्टन सुशांत मित्रा, ग्रुप कैप्टन मोहित कुमार श्रीवास्तव, विशिष्ट सेवा मेडल is awarded for distinguished service of a high order. आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम आज कई प्रोग्रामों में शामिल होंगे। सीएम योगी जनता दरबार और बीजेपी की आईटी सेल की टीम के साथ बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज सीएम योगी ने नवरात्रि के हवाले से गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी।
आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।